हाय स्टूडेंट्स, मैं चंद्रदीप यादव डीएवी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने रासायनिक आबंध में कुछ टॉपिक पढ़ा था। इसके आगे हम आज पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी। इसे कहते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या संयुक्ता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ये देखिए, इस सिद्धांत को क्यों दिया गया है? मेनली जो है अणु की ज्यामिति बताने के लिए, ज्योमेट्री बताने के लिए ये दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, देखिए जो ज्योमेट्री होती है किसी अणु की, ये उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द लोन पेयर ऑन इट्स सेंट्रल एटम। मतलब केंद्रीय परमाणु पर जो है इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर जो है ज्यामिति निर्भर करती है। और अगला इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। और जो प्रतिकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म टू टाइप होते हैं। एक होता है लोन पेयर, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, मतलब जो बंधे नहीं होंगे। अगला होता है बॉन्ड पेयर या कहते हैं बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं उन्हें, मतलब जो बंधे होंगे ये, यानी सिग्मा बॉन्ड जो बनाएंगे, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और अगला जो होता है लोन पेयर, तो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर है वो। तो हाइब्रिडाइजेशन हम ज्ञान कर सकते हैं दोनों की सहायता से। आइए देखते हैं क्या है। सिद्धांत है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी इसे कहते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और हिंदी में कहते हैं संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? ये नीनो गिलेस्पी पावेल और पावेल के द्वारा दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है? ये अणु की ज्यामिति बताने के लिए। और ज्यामिति में टू टाइप होता है, एक है इलेक्ट्रॉन ईपीजी, एक होता है एमजी। यहाँ पर है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से मतलब है। एमजी क्या है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। तो हमें अणु की जो है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताने के लिए जो है ये सिद्धांत दिया गया है। और लगभग 1935 में ये दिया गया था सिद्धांत। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, किसी अणु की जो ज्यामिति होती है ये किस पर डिपेंड करती है? सेंट्रल एटम के यानी केंद्रीय परमाणु के थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ज्यामिति सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ये टू टाइप होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं ये टू टाइप होते हैं। क्या क्या? एक होता है लोन पेयर एलपी बता देते हैं। और इसे कहते हैं एकल इलेक्ट्रॉन युग्म। और दूसरा होता है बॉन्ड पेयर। पहला लोन पेयर और दूसरा होता है बॉन्ड पेयर या बीबी। इसे कहते हैं आबंधी युग्म। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे संयुक्त युग्म, इसे कहेंगे असंयुक्त युग्म। तो ये है। और देखिए,
अगला, इन दोनों बॉन्ड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य जो है 3 टाइप ऑफ रिपल्सन खासकर होगा। 3 प्रकार की क्या है प्रतिकर्षण, 3 प्रकार के प्रतिकर्षण पाए जाएंगे इनके मध्य। क्या क्या है? पहला है लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य पाया जाए, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक हों, दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक हों। और अगला है एक लोन पेयर हो अगला बॉन्ड पेयर हो, इनके मध्य जो है प्रतिकर्षण पाया जाए। और अगला है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य ही क्या पाया जाए रिपल्सन पाया जाए। ये 3 टाइप के रिपल्सन होते हैं, लोन पेयर और लोन पेयर, ये इनमें जो है रिपल्सन ज्यादा होगा। अगला ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इनमें रिपल्सन थोड़ा सा कम होगा। और बॉन्ड और पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य रिपल्सन सबसे कम होगा, ये होता है। और अगला पॉइंट जो होता है, देखिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो होते हैं आपस में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि इनके मध्य जो रिपल्सन वो कम हो। बॉन्ड पेयर आर रीअरेंज्ड इन सच ए वे दैट डिस्टेंस दैट रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमाइज्ड। अब देखिए बंध युग्म या इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से 3D में व्यवस्थित होते हैं, 3D में व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कम हो, प्रतिकर्षण कम हो, ये कंडीशन होता है। तो ये 4 पॉइंट थे इसमें, हम आ जाते हैं और इसे डिटेल से बताने के लिए। ये 4 पॉइंट है इसमें। और देखिए अगला एक और पॉइंट बचता है। देखिए कोई भी जो संरचना अनुवादित संरचना है, रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर होती है, उस पर जो है वेस्पर थ्योरी वर्क करती है, फॉलो होती है। सभी अनुनादी संरचना पर, सभी अनुनादी संरचना पर वेस्पर थ्योरी लागू होती है, वेस्पर सिद्धांत लागू होता है। ये 4 पॉइंट है इसमें। हम आ जाते हैं ज्योमेट्री की व्याख्या करने के लिए। ये है देखिए सिद्धांत हो गया। अब हम क्या करते हैं, अणु की व्याख्या करते हैं ज्यामिति की। देखिए कोई भी अणु होता है तो उसकी 2 ज्यामिति पॉसिबल होती है। इसका मतलब क्या है, एक समीकरण के आधार पर जो ज्यामिति आती है और दूसरी होती है कि नॉर्मली जो इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। देखिए पहला है जो संरचना जो है या जो ज्यामिति जो है, एक होती है ईपीजी। ईपीजी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ईपीजी जो है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। इसका मतलब हम बताते हैं क्या है। ये डिपेंड करती है संकरण पर, संकरण पर निर्भर करती है। ईपीजी डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, संकरण पर निर्भर करती है। और एक दूसरी जो होती है एमजी जो होती है, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ये क्या होती है, ये होती है 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर वनली, बॉन्ड पेयर वनली ये होता है। अभी हम एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए पहला केस है, मान लेते हैं एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, या 2 सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या, 2 सिग्मा बॉन्ड है अणु में। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसे SN2 हुआ, अगला है PbCl2। अब देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो है यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कौन सा है, टिन है, और यहाँ पर क्या है, लेड है केंद्रीय परमाणु। देखिए हमें एक ट्रिक पता होना चाहिए कि इनके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हमने एक ट्रिक बताई है, तो आप देख सकते हैं वहां लेक्चर से। ये है काशीगढ़ संजू पंडित, यहाँ SN3 है संजू पंडित।
तो ये क्या हो जाएगा, हाँ इसके बाद में कोष, इनके बाद में कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाद में कोष में। इसके बाद में कोई 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन साझा किया है, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन साझा करने में खत्म हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बचा है इसके पास। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है, अगला क्या है, 2 क्या है, ये सिग्मा बांड है। अब देखिए एसएन की संख्या कुछ करानी, एसएन सीएल सीएल, ये है सीएल, और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा इस तरह से कुछ ऐसे। अब देखिए यहां से, अच्छा यहां से हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बांड, ये होता है एन सिग्मा, ये होता है अच्छा संकरण बताया है। तो ये लोन पेयर 1 है और सिग्मा बांड कितने हैं, 2 है, आ जाएगा 3, यानी sp2 संकरण हो गया है। संकरण का HY बराबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बांड, ये होता है। और देखिए इसमें क्या केस का, 1 लोन पेयर और 2 सिग्मा बांड। इसमें देखिए SN2 क्या है, 4 बातों कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 लोन पेयर हो गया और 2 सिग्मा बांड है इसके पास, तो ये केस है sp2 संकरण है। अरे sp2 संकरण में जो है हमें पता होना चाहिए वहां से ज्यामिति क्या होती है sp2 संकरण में, ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिभुजाकार समतलीय होती है ना। तो यहां से जो शेप आना चाहिए, ये आना चाहिए त्रिभुजाकार समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर आना चाहिए। लेकिन वास्तव में होता क्या है, और यहाँ पर जो एंगल है आना चाहिए 120, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये मतलब ईपीजी है, इलेक्ट्रॉन पे ज्योमेट्री है, संकरण क्या था कराती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, बल्कि होता क्या है, ये थोड़ा सा लोन पेयर जो इसे थोड़ा सा रेगल कर देगा, इस तरह से थोड़ा और छोड़ देगा, इस तरह से, मतलब जो एंगल है ये 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसकी जो ज्यामिति है लोन पेयर तो देखेंगे नहीं, और इसकी जो ज्यामिति होती है ये बैंड शेप होती है, भी शेप होती है, या फिर इसे कहते हैं बैंड शेप, या फिर और एक नाम देते हैं इसे एंगुलर शेप, ये होता है। तो SN2 जो है इसकी जो mg है, यहाँ पर ये क्या है, मालिक्यूलर ज्योमेट्री है, अणु की ज्यामिति क्या होती है, एंगुलर शेप होता है, या फिर शेप या फिर बैंड शेप कह सकते हैं, ये होता है। लेकिन यहाँ पर अगर ईपीजी पूछा जाएगा तो ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ईपीजी क्या है, संकरण के आधार पर आती है। तो हमें अगर ज्योमेट्री पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, मालिक्यूलर ज्योमेट्री बताएंगे, ईपीजी से मतलब नहीं होता है, लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद दूसरा केस क्या है, इसमें ये मिटा देते हैं। अगला केस है 0 लोन पेयर हो और 2 सिग्मा बांड हो। दूसरा है 0 लोन पेयर और 2 सिग्मा बांड तथा 2 सिग्मा बांड है। तो फिर क्या होगा, देखिए अब यहां से संकरण क्या हो जाएगा, HY को क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बांड, ये होता है फार्मूला में पता है। HY को हो जाएगा 0 + 2, यानी क्या आ जाएगा 2, ये संकरण हो जाएगा SP। और इसमें संकरण की ज्यामिति कैसे होती है, लीनियर ज्यामिति कैसे होती है, लीनियर रैखिक, लीनियर शेप होता है। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, BeCl2 CO2 CH2, ये सब एग्जाम्पल हो गया। तो B इस तरह से, B के बाद में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों क्या चीज सारा भाग होते हैं, तो ये है। तो EPG यहाँ पर और MG जो है दोनों ये सेम होंगे, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं इसमें, तो रिपल्सन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर EPG और MG दोनों सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम होंगे। और अगला है हम आ जाते हैं, देखिए जब 0 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो फिर जो EPG होगी और MG दोनों सेम होंगी। अगला हम लिख देते हैं 0 लोन नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ सिग्मा बांड, नंबर ऑफ सिग्मा बांड। और दूसरा है ज्योमेट्री, या EPG या MG दोनों सेम होंगे,
जब लोन पेयर जीरो है तो ईपीजी और एमजी सेम होंगे। जीरो है यहाँ पर और 2 सिग्मा है तो आ जाएगा लीनियर रेखीय। दूसरा जब ये जीरो लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो ये आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। ऐसे त्रिभुजाकार समतलीय, त्रिभुजाकार समतलीय ये आएगा। अगला जीरो लोन पेयर है और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो आ जाएगा ये टेट्राहेड्रल समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय और अगला जीरो लोन पेयर है और 5 सिग्मा बॉन्ड है तो ये आ जाएगा पेंटागोनल या फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार द्विपिरामिड बाइपिरामिडल। और इसके बाद है 5 छठा जीरो लोन पेयर और 6 सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड तो ये आ जाएगा अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय और ये ट्राइगोनल त्रिभुजाकार द्विपिरामिड, त्रिभुजाकार द्विपिरामिड, द्विपिरामिड। दिख रहा है। और अगला है जीरो लोन पेयर और 7 सिग्मा बॉन्ड है तो ये आ जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल पंचभुजाकार द्विपिरामिड ये होगा। पेंटागोनल बाइपिरामिड पंचभुजाकार द्विपिरामिड तो ये शेप होगा। देखिए जब लोन पेयर जो है जीरो होते हैं और सिग्मा बॉन्ड कुछ होंगे तो ईपीजी और एमजी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दोनों सेम होंगे तो ये आएगा। तो हमें याद रखना है। और इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड केस पर। क्या है तीसरा केस है। तीसरा है जब 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो फिर क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। HY इक्वल टू हो जाएगा 2 + 2 यानी 4 आ जाएगा। यानी संगठन क्या हो गया? ये हो गया sp3 और sp3 संगठन में ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? ईपीजी होना चाहिए टेट्राहेड्रल। ईपीजी टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर ये लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसे कुछ इस तरह से बनेगा संरचना। चलिए एग्जांपल पहले लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा? ऐसे मान लेते हैं एग्जांपल है इसके H2S H2O F2O Cl2O ये है एग्जांपल। देखिए ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो पहले हम H2O पर आ जाते हैं। O यहां पर होगा। अगला ये कुछ इस तरह से शेप बनेगा। फिर इसके बाद हम कुछ डिटेल्स रखते नहीं करना, देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ज्योमेट्री बनेगी। ये यहां पर हो जाता है मान लेते हैं लोन पेयर। यहां तो यहां कह देते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर है। लोन पेयर हो गया। अगला यहाँ पर H है, अगला H है। तो होता क्या है यहाँ पर? लोन पेयर क्या करेगा? ये रिपेल करेगा इन दोनों को। तो आना चाहिए टेट्राहेड्रल ये, लेकिन होता क्या है थोड़ा सा और भी झुक जाता है। यहाँ चाहिए 109 से 28 मिनट होना चाहिए कोण, तो इधर नहीं होता है। बल्कि ये दोनों क्या करेंगे? इसे थोड़ा सा और 109 से 28 मिनट थोड़ा कम करके
104 अंश 104.5 डिग्री हो जाता है, 104.5 डिग्री एंगल हो जाता है। तो ये होता है। और यहाँ पर जो ज्योमेट्री आती है आ जाती है भी से, टेट्राहेड्रल में होगी क्या होती है, भी शेप आ जाती है एमजी। हमारे को ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, भी शेप या एंगुलर शेप कह सकते हैं इसे, या बेंड शेप कह सकते हैं, एंगुलर शेप या फिर बेंड शेप कह सकते हैं, और बेंड शेप। तो ये होता है। तुम्हें याद होना चाहिए दो लोन पेयर और दो सिग्मा बांड के केस में क्या होता है, बेंड शेप होता है। सिमिलरली ऐसे क्या होता है, एक लोन पेयर और दो सिग्मा बांड के केस में क्या होता है, पी शेप या बेंड शेप होता है। हम इसके बाद अगले केस पर आ जाते हैं, चौथे पर। इसके बाद हम ज्योमेट्री नहीं बनाएंगे इसमें। चौथा है एक लोन पेयर हो और फिर 3 सिग्मा बांड हो। तो इस बार क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बांड, ये होता है। तो आ जाएगा इस बार इक्वल टू 1 प्लस 3 आ जाएगा 4, यानी सेंटर हो जाएगा sp3। तो ईपीजी क्या होना चाहिए इसका, हमें ईपीजी से मतलब नहीं होता है लेकिन जानकारी लगती है। ईपीजी हो जाएगा टेट्राहेड्रल। हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है इसका भैया, एक लोन पेयर होना चाहिए और ये यानी कि 5 वेक्टर होते हैं बाय बाय उसमें, यानी PCl5 नहीं PCl3 हो जाएगा, NH3PH3 ये एग्जांपल होंगे इसकी। हम देख लेते हैं इसका। देखिए ईपीजी क्या होना चाहिए, sp3 संकरण है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसे। रीजन क्या है इसका, बल्कि ये क्या होता है, ये होता है पिरामिडल। कुछ इस तरह से समाधान का एग्जांपल लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है इसका, ये शेप होता है, लोन पेयर इधर रहेगा। चतुर्थकी बनना चाहिए, हमें ईपीजी से मतलब नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या आ जाते हैं एमजी पर, हमें एमजी याद करना होता है। इसका हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, और की ज्यामिति हो जाएगी पिरामिडल, हमें पिरामिडल से मतलब है। तो हम सीधे हम क्या लिखेंगे, हमारे को ज्योमेट्री लिखेंगे, हमें ईपीजी से मतलब तो है। अगला कहीं पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन पर ज्योमेट्री क्या है तो बता सकते हैं। अगला पांचवा है, दो लोन पेयर है अगला और 3 सिग्मा बांड है, तो क्या होना चाहिए, HY होना चाहिए 2 प्लस 3 यानी आ जाएगा 5। क्या हो जाएगा sp3d संकरण। sp3d संकरण में क्या होगा, sp3d संकरण में जो ज्योमेट्री होती है ईपीजी क्या होगी इसकी। अच्छा हम एग्जांपल इसमें लिख देते हैं, दो लोन पेयर है और 3 सिग्मा बांड, ये होता है ClF3, इसका एग्जांपल है ICl3, BrF3 होगा, इसकी एग्जांपल होंगे। अच्छा यहाँ पर शेप क्या होना चाहिए, sp3d संकरण है तो होना चाहिए पेंटागोनल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए। ईपीजी होना चाहिए ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल, यहां से कहेंगे पिरामिडीय, हिंदी में कहेंगे पिरामिडीय, पिरामिडल को पिरामिडीय। अच्छा यहाँ पर ये ट्राइगोनल, ये बाइपिरामिडल है, बाइपिरामिडल होना चाहिए, पिरामिडल, लेकिन ऐसे नहीं होता है, बल्कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है कुछ इस तरह से होती है। समझना एक बार बना लेते हैं। देखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो संरचना ऐसे हम ये ClF3 का एग्जांपल लेते हैं। तो Cl है, Cl यहाँ पर सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, और देखिए सपाटन को 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, फ्लोरीन से साझा कर लेंगे एक इलेक्ट्रॉन का, और कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे सपाटन को, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 2 लोन पेयर हो गया और 3 सिग्मा बांड हो गए, 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा बांड। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से लोन पेयर यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगला F यहाँ से जुड़ा है, F यहाँ से जुड़ा है, तो कुछ इस तरह से ये ईपीजी होगा इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और बाद में जो Mg बन जाएगा ये हो जाएगा ClF। तो हमें ये किस तरह लग रहा है, ये लग रहा है टी शेप की तरह। तो टी शेप क्या होता है, इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है, जो मतलब होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से होता है।
तो यहाँ पर ये टी शेप से मतलब है, तो ये ClF3 की संरचना क्या होगी, टी शेप होगी। इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है कई बार। अगला है एक लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड हो। थोड़ा जल्दी कर देते हैं। अगला कौन सा पॉइंट है, तीसरा हो गया। 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड है। HY क्या हो जाएगी, HY लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, 1 + 4 आ जाएगा 5, संकरण हो जाएगा sp3d। और EPG क्या होगा भैया इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तुल्यकाल पिरामिड, ये EPG होगा, लेकिन EPG से मतलब नहीं होता है। और हमें दिया देखिए एक लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि क्या होगी शेप इसकी हमें बताना होगा। देखिए इजी है, संकरण क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये शेप होना चाहिए। देखिए ये हो जाएगी शेप इसकी, यह यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर यह जुड़ा है, यहाँ पर ये लोन पेयर है, अगला यहाँ पर ये इस तरह से ये हुई ना। देखिए ये एक प्लेन में है, फ्लोरीन फ्लोरीन और ये लोन पेयर एक प्लेन में है, और अगला ये दो फ्लोरीन के तल के एक ऊपर है और तल के एक नीचे है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हुई है। होता क्या है, थोड़ा सा रिपल करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, इसे परिकर्षित करेगा इन चारों बॉन्ड को। तो ये कुछ शेप जो है इस तरह हो जाती है, यस की शेप जो है थोड़ा सा ये इस तरह से कन्वर्ट कर देगा इसे इस तरह से, और थोड़ा की थोड़ा ये जैसे डिस्टोर्ट कर देगा, सिकोड़ देगा थोड़ा सा। तो ये जो शेप होती है सीसा, सीसा, और उसे हिंदी में कहते हैं ढेकुली नुमा। तो ये भैया क्या है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये MG है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है इसकी। और EPG क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तो मतलब होता है ज्योमेट्री से, MG से होता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से होता है। तो ये है कौन सा पॉइंट था, ये था छठा। तो ये छठा पॉइंट हो गया है, इसका एग्जांपल SF6 SF4 होता है। ये क्या है, SF4, और जो है सीसा इसकी शेप होती है। अगला हम आ जाते हैं 7वें पर, क्या है 7वां केस है, 3 लोन पेयर हो और क्या है 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए HY क्या होगा इसका, HY को हो जाएगा 3 + 2 यानी 5, sp3d संकरण है, और होना चाहिए EPG क्या होना चाहिए इसका, EPG होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये EPG होगा। लेकिन EPG से मतलब नहीं होता है, हमें फिर मतलब क्या है इसकी वास्तविक शेप से। तो इसकी कुछ इस तरह से होती है। देखिए EPG 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर एक प्लेन में आ रही है। एग्जांपल पेश कर देते हैं, एग्जांपल है XeF2, Xe जनान के बाद में 2 सेट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 2 क्या करेंगे भैया, ये फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन एक बच जाएगा। तो कुछ इस तरह से शेप होता है इसका, Xe नीचे बनाते हैं, Xe 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो इस तरह से एक प्लेन में है, अगला इसके ऊपर है फ्लोरीन, अगला इसके नीचे है फ्लोरीन, इस तल के एक तल में है, एक बोर्ड के तल में है, और मान लो फ्लोरीन ऊपर है और फ्लोरीन नीचे है। तो इस तरह हो जाएगा, या फिर आ जाएगा Xe हो जाएगा AFFE, यानी शेप क्या है इसकी, लीनियर, रेखीय शेप होती है। किसकी है ये, MG, मतलब किससे होता है, MG से होता है। तो ये हो जाएगा 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर के केस में, 2 सिग्मा बॉन्ड के केस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आती है लीनियर, और संकरण क्या होता है, 3D संकरण होता है। तो 7 पॉइंट हो गए हैं, 3 पॉइंट और हैं। देखिए अगला केस, एक लोन पेयर वो और 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो संकरण क्या हो जाएगा, HY इक्वल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये आ जाएगा 6, यानी
sp3d2 संकरण होना चाहिए। देखिए ऑर्बिटल 6 होंगे ना, sp3d2 ये आ जाएगा संकरण। अच्छा ईपीजी क्या होगी sp3d2 संकरण में? अष्टलकीय होना चाहिए संकरण। ईपीजी इलेक्ट्रॉन का ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? अष्टलकीय होना चाहिए। तो ये कुछ तरह इस तरह संरचना बन जाएगी, ये अष्टलकीय में संरचना इस तरह बन जाएगी। लोन पेयर यहाँ नीचे होगा और बाकी ये 5 फ्लोरीन है। तो हम लोन पेयर को एमजी में जो है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में क्या करेंगे, लोन पेयर को हटा देंगे हम। तो लोन पेयर को हटा देंगे तो जो ज्योमेट्री आती है स्क्वायर पिरामिड, वर्ग पिरामिड संरचना होती है, ये होता है। तो हमें क्या होगा, हमें याद रखना होगा कि एक लोन पेयर और 5 सिग्मा बॉन्ड के केस में जो है संरचना आती है वर्ग पिरामिड, ये बताना है। एग्जाम्पल याद करना होगा BrF5 और ICl5, ये एग्जाम्पल है। देखिए अगला है 9वां केस है ये, 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो संकरण क्या हो जाएगा, HY हो जाएगा 2 + 4 यानी 6 आ जाएगा sp3d2 संकरण। और sp3d2 संकरण है तो ईपीजी क्या होना चाहिए, अष्टलकीय होना चाहिए, आकाराइडल होना चाहिए। तो ये संरचना बन जाएगी। देखिए 4 एग्जाम्पल है इसका XeF4 जनान टेट्राफ्लोराइड, ये होगा एग्जाम्पल। बादल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन साझा किए तो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को बच जाएगा। तो 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं। देखिए ये ईपीजी इस तरह बन जाएगी, चारों ये समतल में है और ये दोनों लोन पेयर, ये एक अप है और एक डाउन है लोन पेयर। तो ये हो जाएगा भैया। देखिए संरचना वर्गा, इसे जब हम लोन पेयर को हटा देंगे ना, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसे जानते हैं, लोन पेयर को हटा देंगे तो लोन पेयर को हटाएंगे, याद है संरचना यानी स्क्वायर प्लेनर है, वर्गाकार समतलीय है। तो 9वां केस हो गया। अगला एक और केस बचा है, इसके बाद अगला केस है एक लोन पेयर और 6 सिग्मा बॉन्ड का। तो संकरण क्या हो जाएगा, HY = 1 + 6 यानी 7 sp3d2 होना चाहिए संकरण। ईपीजी क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, तो ये सेफ होगा ईपीजी में। अगला लोन पेयर, ईपीजी में क्या करते हैं, लोन पेयर को भी दर्शाते हैं। और अगर इसे जब ये लोन पेयर को हटाएंगे तो ये कुछ इस तरह से अष्टलकीय संरचना जैसे दिखती है, फिर उसका क्या है, विकृत रूप है। तो ये हो जाता है संरचना इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल यानी विकृत अष्टलकीय संरचना होती है। अब हम इस सबको 60 में लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम देखिए हमें ये याद करना होगा। देखिए ये हमें याद रखना होगा कि एक लोन पेयर होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो ईपीजी होगा ट्राइगोनल प्लेनर और भी सेफ होगा। अगला 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल ईपीजी होगा और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, भी सेफ होगी। तो हमें ये टेबल पूरा याद रखना है कैसे भी, ये इसके साथ ले सकते हैं और हम आ जाते हैं इसके बाद क्वेश्चन पर।